आयत को भी सही तरीके से समझ लें तो सारे शिया हो जाए। क्योंकि दुनिया ने कुरान को पढ़ा जरूर है, माना नहीं। तलावत और होती है, अमल और होता है। पढ़ना और होता है, समझ के मानना और होता है। अब अल्लाह जो फरमा रहा है कि कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहे, तलाश कर कायनात में सच्चे हैं कौन। समझो है या नहीं? भाई जिसे बात समझ आती जाए वो बेशक चुप करके भी सुने तो बारे में। अल्लाह फरमा रहे कूनू मा सादिकीन, जो सादिकीन है उनके साथ रहे। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि तू इलेक्शन से सादिकीन बनाओ। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि तू वोटों से सच्चे बनाओ, क्योंकि सच्चे वोटों से बनते नहीं, सच्चे होते हैं। सच्चे बनाओ ये नहीं कहो, जो सच्चे हैं उनके साथ रहे। कायनात तलाश करके बताए कि सच्चे हैं कौन। वैसे तो कौन है जो अपने पीर को झूठा कहे? एक मुरीद ऐसा नहीं जो अपने पीर को झूठा कहे। हर पीर की ख्वाहिश है कि मुरीद उसकी इज्जत करें। हर मुरीद चाहता है कि मेरे पीर की इज्जत हो। लेकिन एक है दुनिया, एक है आखिरत। बन के बता कि सच्चा कौन है। और फिर एक फिक्रा और भी याद रखें, अल्लाह ने एक आध सच्चे की बात नहीं की। सादिकीन तूने इलेक्शन से भी बनाया तो एक नाम का सच्चा बनाया। मेरा फिक्रा जाया हो गया। तूने इलेक्शन से भी बनाया तो एक बनाया। यहां सादिकीन चाहिए। और जमा दलालत करता है 14 पर। तू कायनात के वो पीर तलाश कर, हो भी 14 हो भी सच्चे। सर नहीं हिलाना, इस तरह से नहीं हिमायत हक होती। बस ज्यादा से ज्यादा हिमायत हक की तकलीफ इतनी है कि आप मजलिस में बोलते हैं। कम अज कम इसमें तो बंदा मुखलिस होकर बात करे, जिसे बात समझ आए वो गुफ्तगू करे, बाकी सुनने वालों पर कोई मुकदमा नहीं होता। सच्चों के साथ रहो, तलाश कर कायनात में वो सच्चे हैं कौन, जिन्हें रहमान सच्चे कहे, जिन्हें कुरान सच्चे कहे, जिन्हें मुस्तफा सच्चे कहे। मेहरबान, ये दुनिया में सीखो आले मोहम्मद के हक में बोलना। उस जबान का कोई फायदा नहीं जो सड़कों में बोले और मजलिस में ना बोले। जबान का हक तब अदा होगा जब अली की हिमायत में बोलोगे। मैं कोई बात गलत करूं बेशक चुप कर कायनात में तलाश कर। इस घर के अलावा कोई घर अपने घर से नहीं किबला इजाज़त सजी, अल्लाह के कुरान से अर्ज कर। अब मालिक से पूछवाता हूं सच्चे कौन है। ये जो 1.25 लाख नबी हैं, आदम अलैहिस्सलाम से जनाब ईसा तक, बादशाह जी हैं वो भी सच्चे, लेकिन इन 14 जैसे नहीं। ये जो 1.25 लाख अंबिया हैं, हजरत आदम से जनाब ईसा तक, ये भी सच्चे हैं। ठीक है जनाब, सर नहीं हिलाऊं। ये कौन है? सच्चे, लेकिन 14 जैसे नहीं। अल्लाह का नबी है, नाम जनाब मूसा है। गली से गुजर हुआ, कलीमुल्लाह को। एक घर में शादी हो रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज इस घर में शादी है, कल इस घर में फौतगी होगी। आओ बिस्मिल्लाह। आज इस घर में शादी हो रही, कल मैयत होगी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमा के चले गए।
कुदरतन एक मुरीद का गुजर हुआ जो कल वाली बात में सुनने वालों में शामिल था। उसने देखा कि शादी तो वैसे की वैसे हो रही है, फौत की हो ही नहीं। वो वापस आके मूसा से लड़ने लगा। उसने कहा तेरी कल वाली बात सच्ची नहीं निकली, कयामत वाली कैसे निकलेगी? तो सही तरह थोड़ दे, तेरे आसरे पे हम अमाल कर रहे हैं, मैं अगले जहान जन्नत मिलेगी। 24 घंटे वाली बात तो तेरी ठीक निकली नहीं, अगले जहान वाली का क्या होगा? मूसा परेशान हो गए, रहमान से राब्ता किया, कोहे तूर पर तशरीफ ले गए। कोहे तूर पर जाके खुदावंद करीम से पूछा, खुदा ने जवाब दिया। मूसा वापस आए, उस घर में दाखिल हुए, दुल्हन को उठाया, फरमाया इसका बिस्तर लपेटो। उन्होंने बिस्तर लपेटा, बिस्तर के नीचे से सांप निकला। मूसा ने उस सांप को मारा, सांप मर गया। तो मूसा ने फरमाया इस सांप ने इस औरत को डसना था और इसकी मैयत वाक़या होनी थी, लेकिन इसने कोई अच्छा अमल किया है। इसने कोई अच्छा अमल किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बता तूने क्या किया? उसने कहा अल्लाह के नबी मैं तो गुनाहगार सी औरत हूं, मैंने तो कुछ नहीं किया। फरमाया फिर भी याद कर, हो सकता है तूने कोई अच्छा अमल किया हो। कह दिया जब मेरी डोली आई थी तो ये सारे खुशियों में मसरूफ थे, डक्कुल बाब हुआ, मैंने तवज्जो की तो कोई फकीर था, मैंने एक रोटी उठा के उसके हाथ पे रख दी। मूसा फरमाते एक रोटी अल्लाह की राह में नेक नियति से देने के बदले के तौर पर अल्लाह ने 30 साल तेरी उम्र बढ़ा दी। आबाद आले मोहम्मद आपको सलामत। ये जितनी अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई है, ये कम भी होती है ज्यादा भी, जिंदगी ज्यादा भी होती है और कम भी होती है। जितनी जिस बंदे की जिंदगी है वो उतनी नहीं रहती, अच्छी बातों से बढ़ जाती है। तवज्जो है मेरा बच्चा? ये नहीं, अल्लाह तेरी जिंदगी करे। बस ये बात कोई याद करके रख लेगा तो मेरी बख्शिश के लिए एक आसरा बन जाएगा। दो भाई आपस में लड़ पड़े। कौन जी? भाई आपस में लड़ पड़े। पांचवें इमाम ने फरमाया कि इस लड़ाई की वजह से अल्लाह ने तुम दोनों की उम्रें कम कर दी। एक होता है जाहिर, एक होता है बातिन। क़िबला काबा मखदूम साहब की आमद पे एक मेल के बावाज़ बुलंद सलवात आले मोहम्मद पे भेज दे। इज्जत माफ क़िबला मखदूम तकी शाह साहब। सामईन गिरामी, मूसा ने सच बोला था, जिन्हें पिछली बात याद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने सच बोला था लेकिन हुआ वैसे नहीं। आले मोहम्मद आपको अजर अता फरमाए, क्योंकि आले मोहम्मद के फजाइल पे खुश होना भी नसीब से नसीब होता है। हर बंदे का काम ही नहीं कि अली के घर के फजाइल पे खुश हो, ये खुशियां भी नसीब वालों को मिलती। अल्लाह का नबी है, अल्लाह का नबी है, नाम है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। खुदा के सामने गिड़गिड़ाया, माबूद मेरी उम्मत पे अजाब नादिल फरमाओ। अल्लाह ने फरमाया तुझसे प्यार ही बड़ा है, तेरा कहना टाल नहीं सकता। अपनी कौम को कह दे तुम पर बुध वाले दिन अजाब आएगा। कब आएगा जी? बुध वाले दिन अजाब आएगा। ये जिन पे अजाब आने वाला हो अक्सर बुध वाला दिन काम आता है। वो जुम्मे की नमाज भी बुध वाले दिन पढ़ना शुरू कर दो। अजाब जो आएगा बुध वाले दिन। शुएब नबी ये फरमा के चला गया,
कौम कहने लगी कि बुध तक चेक करके देख लेते कि अजाब आता है कि नहीं। बुध वाला दिन आया, सुबह हुई लेकिन बड़ी अजीब और गरीब मनहूस किस्म। सूरज निकला लेकिन काला काला, आसमान पे काले रंग के बादल। कौम के फासिक फाजिर इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा शुएब सच्चा है, अजाब के तो आसार बन रहे हैं। उन्होंने कहा क्या करें? उन्होंने कहा शुएब तो यहाँ पे है नहीं, उसका अल्लाह है। सलामत रहो। शुएब तो यहाँ पे है नहीं, अलबत्ता उसका अल्लाह है। आओ मिल के उसके अल्लाह से माफी मांगे, हो सकता है हमें माफ कर दे। शुएब की कौम ने माफी मांगना शुरू की। अल्लाह को उनके माफी मांगने की अदा इतनी पसंद आई, वो माफ करता गया, अजाब टलता गया। शुएब सच्चा था लेकिन जो कहा वो हुआ नहीं। सलामत हो। हजरत शुएब सच्चा था लेकिन जो शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वैसा हुआ नहीं। जो शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वैसा हुआ नहीं। जो शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वैसा हुआ नहीं। और जो सादिकीन है उनकी शान ये है, ईद वाले दिन हसन हुसैन ने अपनी अम्मा से पूछा हमारे कपड़े कहाँ हैं? ज़हरा ने फरमाया दर्जी के पास। सलामत रहो आप। मेरी बीबी ने फरमाया दर्जी के पास, मेरी बीबी ने फरमाया दर्जी के पास, मेरी शहजादी ने फरमाया दर्जी के पास। हालांकि बीबी ने कपड़े दर्जी को सिलने के लिए नहीं दिए थे। इधर ज़हरा के मुंह से निकला आवाज कुदरत है, रिजवान जन्नत, जल्दी जल्दी दर्जी पर ज़मीर भेजा। पर फरिश्ता बन के ना जाओ, बल्कि जाके गए अना खयातुल हसनैन। फिक्र में एक फर्क है, एक होता है दर्जी, उससे कोई भी कपड़े सिलवा सकता है। इसने अपने आप को दर्जी नहीं कहा। इब्राहिम का मकाम नहीं कि इससे कुर्ता सिलवाए। यह है खयातुल हसनैन। एक हसन का दर्जी है, दूसरा हुसैन का दर्जी है। इसके अलावा कायनात में ये किसी का दर्जी नहीं। इसीलिए अल्लाह फरमाते कूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहो, सच्चों के साथ रहो। ईमान वालों सच्चों के साथ रहो। पता चला ईमान वाले और हैं, सच्चे और हैं। जो कलमा पढ़ के मुसलमान हो वो ईमान वाला तो हो सकता है, सादिकीन नहीं हो सकता। जो बेचारा पहले बुत पूजता रहा हो, वो कोई भी हो, पहले बुत पूजता रहा फिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो तो ईमान वाला हो सकता है। जैसे ही कलमा पढ़ेगा ईमान वाला हो जाएगा। जैसे ईमान वाला होगा अल्लाह का हुक्म है सच्चों के साथ रहो, सच्चे को मैदान में छोड़ के भागना नहीं। कभी सच्चे को मैदान में अकेला ना छोड़ना, बाकियों को छोड़ो। रसूल तो सच्चा है, तो जो रसूल के साथ ही नहीं रहा वो तो ईमान वाला ही नहीं। नहीं मैं समझा नहीं सका, फिर तो ईमान वालों को हुक्म है कि सच्चों के साथ रहो। अगर कोई सच्चों के साथ न रहे तो वो ईमान वाला नहीं। बेशक चुप करके दिल में जवाब देना, लेकिन नबी तो सच्चा है। तो जो नबी को छोड़ जाए वो बेचारा खुद मोमिन नहीं तो अमीरुल मोमिनीन कैसे होगा? इसलिए हमारा दावा है कि आज तक किसी सहाबी ने रसूल को मैदान में अकेला नहीं छोड़ा। हम उसे शैतान समझते हैं कि जो ये कहे कि सहाबी रसूल को छोड़कर चले। ये फितना पर्दाजों की
साजिशें और मुसलमान उसका शिकार नहीं हो सकते। ये किसी बेगैरत ने कहा होगा कि सहाबी नबी को छोड़कर चले गए। नबी को सहाबी छोड़कर नहीं गए थे, मुनाफिक छोड़कर गए। सहाबा कराम की ये शान नहीं है। सहाबा की शान तो ये है कि अर्श पर हो तो सितारे हैं, जमीन पर हो तो हिदायत के मीनारे हैं, कुरान के साथ हो तो कुरान के पारे हैं, और जो मोहम्मद को छोड़कर न गए वो सारे हमारे हैं। अल्लाह तू बता, जब तूने हुक्म दिया कि वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहो, अब मालिक तू बता कि सच्चे कौन है। आपस की एक बात अर्ज करना चाहते हैं। 5 हुक्म हैं, 5। पहला हुक्म है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू अलैहिल वसीला। अल्लाह फरमाता है वसीला तलाश करो। तवज्जो ना समाज। पहला हुक्म कुरानी क्या है? वसीला तलाश करो। दूसरा हुक्म है कि सच्चों के साथ रहो। एक दफा फिर समाज फरमाए। पहला हुक्म है कि उसकी बारगाह में वसीला तलाश करो। दूसरा हुक्म है कि सच्चों के साथ रहो। तीसरा हुक्म है कि अतीउ अल्लाह व अतीउ रसूला व उलिल अम्र मिनकुम, उलिल अम्र की अताअत करो। जो सोए हुए अल्लाह जगाएगा। उलिल अम्र की अताअत करो। फिर दोहराता, सच्चों के साथ रहो, वसीला तलाश करो, वसीला बनाओ नहीं। तुम्हें वसीला बनाने का हुक्म नहीं, क्योंकि तुमने वसीला बनाया तो उसकी जिन्स नाकिस होगी। पानी गर्म करने के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है, एक पानी, दूसरा आग। दरमियान में वसीला जरूरी है। अगर डायरेक्ट मिलाओगे तो आग बुझ जाएगी, फिर पानी गर्म नहीं होगा। उसके लिए जरूरत है दरमियान में कोई बर्तन हो जो वसीला बन जाए। और यह फिक्र सुनकर कोई बर्तन की जगह पर प्लास्टिक का डब्बा ले आए, उसमें पानी डाले और प्लास्टिक को आग पे रख दे, ना वसीला रहेगा ना असल। अल्लाह से माफी चाहता है तो झूठे वसीले तलाश न कर। वसीला वो होना चाहिए जिसकी जिन्स नाकिस ना हो। अगर जिन्स नाकिस हुई तो वो खुद ही वसीला ठीक नहीं। वसीला तलाश करो, सच्चों के साथ रहो, उलल अम्र की बोलो अताअत करो। और नबी फरमाते हैं कश्ती पर बैठ जाओ, मसलो अहले बैत का मसले सफीनत नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। मेरे अहले बैत की मिसाल किसकी तरह है? और कश्ती नूह किस लकड़ी से बनी थी? खजूर की लकड़ी। और खजूर की लकड़ी तैरती नहीं। जो समझदार है वो मेरे साथ बोलेंगे, जिन्हें समझ नहीं आई वो बेशक तजुर्बा करके देख लें। खजूर की लकड़ी वो पानी में डूब जाती क्योंकि उसके टिश्यूज में फासला ज्यादा है। पता चला अल्लाह ने खजूर की लकड़ी से तैरने की सलाहियत को छीन लिया कि कहीं कोई मुल्ला खजूर की लकड़ी की कश्ती बनाकर ये बकवास न कर दे कि ये कश्ती नूह की कश्ती की तरह है। बंदे कह सकते थे कि ये कश्ती नूह की कश्ती की तरह। अल्लाह ने लकड़ी से सलाहियत छीन ली। कश्ती पर सवार हो जाओ, उलल अम्र की अताअत करो, वसीला तलाश करो, उलल अम्र की अताअत करो,
सच्चों के साथ रहो। ये सारे एक ही चीज के नाम हैं। जो कश्ती है वही उलल अम्र है, जो उलल अम्र है वो सादिकीन है। अगर ये सादिकीन ना होते तो नबी को अल्लाह क्यों फरमाता फमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म फकुल तालू नदउ अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। मेरे हबीब, मैंने कुरान मजीद में हुक्म दिया है कि सच्चों के साथ रहो। अगर मैं सच्चों की तस्वीरें ना दिखाऊं तो तबलीग अधूरी रह जाएगी। कायनात को बुलाओ, कायनात के सामने पंजतन को दिखा के बता कि जो इनके मुकाबले पे आए वो झूठा है। जो हस्तियां कायनात में सच्ची हैं वो अहले बैत है। इनके साथ रहो। मेरे चौथे इमाम की एक हदीस है, और इसीलिए मेरे चौथे इमाम ने फरमाया कि चौथे इमाम का जो दीन पर एहसान है वो ये है कि तबलीग की ऐसी फसल तैयार की कि लोगों ने छठे इमाम की गुफ्तगू को सुनना शुरू कर दिया। चौथा इमाम मेहनत न करता तो पांचवें और छठे इमाम की गुफ्तगू कौन सुन दो। इमाम हमारे 12 हैं, लेकिन हम कहलवाते हैं जाफरी। क्या कहलवाते हैं जनाब? जाफरी। अल्लामा हज़रत ज़ंजादी साहब के बिला का बड़ा शोरा पाक फिक्र है। वो फरमाते थे इस लक़ब का लुत्फ़ आएगा पुल सरात पर, जब फरिश्ते हर एक को पकड़ते जाएंगे और हमें देखते ही कहेंगे जाफरी है, जाफरी है। ये समझ आए वो मेरे साथ हर एक को पकड़ते जाएंगे और जब हमारे कागज देखेंगे और उन्हें पता चलेगा कि ये जाफरी है तो कहेंगे तू जा। कभी आपने सोचा कि हमारा तारुफ हमारे छठे इमाम से क्यों है? ये तो कमाल है मेरे मौला को कि उसने नाना के दीन को अपने नाम रजिस्ट्री करवा लिया। आले मोहम्मद आपको सलाम। और एक लफ्ज़ अर्ज करता हूं अपने किबला काबा मखदूम निज़ाकत हुसैन शाह साहब की मौजूदगी में। ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फ़िक़्ह जाफरी, ये लफ्ज़ गलत है। बड़ी तवज्जो से गौर डालते हैं। ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फ़िक़्ह जाफरी, ये लोगों ने दुनिया की देखा देखी शुरू किया। इमाम की फ़िक़्ह नहीं होती, इमाम का मजहब होता है। फ़िक़्ह मुज्तहिद की होती है। तवज्जो है ये नहीं? मैं पूरी जिम्मेदारी से ये फिक्र है। फ़िक़्ह मुज्तहिद की होती है। फ़िक़्ह खुमैनी, फ़िक़्ह सिस्तानी, फ़िक़्ह शिराजी, इस तरह का लफ्ज़ दुरुस्त है। ये है मजहब जाफरी। दीन इस्लाम है, मजहब जाफरी है। क्योंकि हमारे इमाम को तबलीग का मौका मिला, जितना मौला को मिला इतना किसी और को मौका नहीं मिला। क्योंकि बनी उमैया जा रहे थे और बनी अब्बास आ रहे थे। इक़्तिदार की कशमकश में बादशाह फंसे हुए थे और 4000 तालिब इल्मों को मोहम्मद का बेटा मजहब सिखा रहा था। आले मोहम्मद आपको सलामत। जिस बंदे को ये फिक्र समझ आएगा, मैं उस बंदे को दुआ गो भी हूँ, दुआ का तालिब भी हूँ, लेकिन फिक्रे पर तवज्जो चाहता हूँ। कभी आपने अदालतों में जज देखे? वो काली अबा पहन के बैठते, तवज्जो है या नहीं? कभी आपने डॉक्टर देखे? वो सफेद अबा पहन के फिरते। जिसे याद आता जाए वो फिक्रे पे तवज्जो फरमा। शायद चली जब डिग्री मिलने लगती है यूनिवर्सिटियों में, तो यूनिवर्सिटियों में तालिब इल्म का मजहब कोई भी हो, सर पे काला अमामा,
और कंधे पे काली अबा, क्योंकि इल्म की निशानी आले मोहम्मद का लिबास। इल्म की अलामत आले मोहम्मद का लिबास है। केमिस्ट्री का इमाम जाबिर इब्न हयान मेरे छठे इमाम का शागिर्द, तिब का इमाम बू अली सीना मेरे छठे इमाम का शागिर्द, अल बैरूनी मेरे छठे इमाम का शागिर्द। इल्म के वो सरचश्मे, इल्म के वो चश्मे मेरे मौला ने इस अंदाज से, एक बड़ा दुनिया के अंदर मौजूद फिक्रा है और फिक्रे पे तवज्जो चाहता हूँ। और ये फिक्रा है मगरबी दुनिया में बड़ा शोहरत याफ्ता। वो कहते हैं कि हम पहले बंदर थे। ये डार्विन की थ्योरी है कि हम जितने इंसान हैं पहले बंदर थे। कई मौलवियों को देख के ये बात ठीक लगती है। उसने कहा जी हम पहले बंदर थे, तरक्की करके इंसान बने। ये जितने कॉलेज यूनिवर्सिटी के हजरात हैं वो इस थ्योरी से वाकिफ है कि इंसान पहले बंदर होता था, जंगलों में फिरता था, पेड़ों पे रहता था, फिर इसने तरक्की की, इंसान बन गया। तुम्हारे मेरे छठे इमाम की खिदमत में बंदा आया, उसने मौला लोग कहते हैं कि हम पहले बंदर थे, तरक्की करके इंसान बने हैं। एक फिक्रे में कायनात के बादशाह ने फिक्रा कहा है, जाके कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में फख्र के साथ सादिक आले मोहम्मद के फिक्रे को बयान करना और फिर देखना कि कायनात का इल्म कितना नीचा है मेरे मौला के सामने। इमाम ने फरमाया जाके उन लोगों से कह दे कि बंदर तरक्की करके इंसान नहीं बनो, इंसान को सजा मिली तो बंदर बना दिया गया। गाल समझ आ रही है या नहीं? ना कि बंदर तरक्की करके इंसान नहीं बनो। एक मिल के सलवात पढ़े मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। बंदर तरक्की करके इमाम ने फरमाया इंसान नहीं बनो। इंसान की तनज़्ज़ुली का नाम बंदर है। एक कौम थी जो नकलें उतारती थी नबियों की, जैसे नबी ने चलना पीछे वैसे नकलें उतार के चलना, अल्लाह ने बंदर बना दी। तवज्जो है या नहीं? अब इसलिए शामिल गिरामी इल्म अली का भी वही, हसन का भी वही, हुसैन का भी वही, लेकिन जिसको तबलीग के मौके मिले ज्यादा, सबसे तवील उम्र इमाम सादिक 65 साल उम्र मुबारक है मेरे मौला की। और बड़ा लुत्फ आता है उस वक्त। मौजूदा मौलवी तो बातें छुपा गए, लेकिन किताबों में तो अभी लिखी हुई है। मुल्ला अली मुत्तकी हिंदी कारी ने अपनी किताब में 24 इमामों के नाम लिखे। कितने जी? 12 हमारे, 12 किसी और के। हमारे इसलिए कि हम लिखा कि ये 12 शियों के, उसमें पहला अली, आखिरी महदी, और छठे का नाम लिखा जाफर और सादिक। अपने पास उसने जो भी तरतीब लिखी, छठे का नाम लिखा यजीद। मैं मिंबर रसूल से मजलिस हुसैन में हर गैरतमंद को दावत देता हूँ कि अगर शियों का मुकाबला करना है तो खोल के कर। जैसे हमने अपना तारुफ अपने छठे इमाम से कराया है, जुर्रत करके तू भी अपना तारुफ अपने छठे हुए इमाम से करा।